हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखे थे धारा 5, धारा 6। आज हम देखेंगे धारा 7 एविडेंस एक्ट। धारा 7 एविडेंस एक्ट भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर ये प्री की परीक्षा में इस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। धारा 7 वैसे तो ये एक अनुमान पर काम करने वाली धारा है, परंतु जैसा कि हम पढ़कर आए धारा 5 में विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, अन्यों का नहीं। तो यहाँ पर सुसंगत की परिभाषा जो दी गई है धारा 4 में, उस परिभाषा के अनुसार वे तथ्य जो एक दूसरे से इस अधिनियम के अनुसार संसक्त किए गए। तो इस अधिनियम के अनुसार जो संसक्त किए गए हैं, जोड़े गए हैं, उनमें इस धारा में 3 शब्द आते हैं: आवश्यक, परिणाम और हेतुक। अगर हम इसके बैरेक्ट की भाषा को पढ़ें तो यहाँ लिखा है वे तथ्य सुसंगत है जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के तत्कालिक या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए हैं या जिनसे उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया गया है। इस प्रकार अगर हम इस धारा को देखें तो ये धारा में 4 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात बताई है। ये तथ्य विवादक तथ्य से या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार जुड़े हों कि वो या तो हेतुक प्रदर्शित करते हैं या प्रसंग प्रदर्शित करते हों या परिणाम दर्शित करते हैं, कॉज, ओकेशन एंड इफेक्ट, या फिर वे परिस्थितियों को गठित करते हो जिन परिस्थितियों के घटने ने या जिन परिस्थितियों के कारण ऐसे कार्य का या ऐसे अपराध का जन्म हुआ या उनको घटित होने का मौका मिला। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो हेतुक का मतलब है कॉज, कारण। आप देखेंगे कोई भी अपराध या कोई भी दीवानी मामला हो बिना कारण के नहीं हो सकता। जब तक कि कोई कारण ना हो कोई घटना घटित नहीं होती। तो यदि कोई कारण जिससे घटना घटित होती है, जिससे कोई अपराध होता है, तो वो कारण हम न्यायालय के सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए वो सुसंगत है। और ये घटना को जानने में, घटना को प्रमाणित करने में, उस अपराध को प्रमाणित करने में बहुत सहायता प्रदान करता है, इसलिए कॉज, हेतु सुसंगत बताया गया है। अगर हम एक इसमें प्रसिद्ध मामला है डॉक्टर जयचंद वर्सेस रैक्स का मामला है, AIR 1946, पेज नंबर 291। ये मामले में ऐसा बताया गया है, इसके फैक्ट ऐसे है कि एक वाइफ रहती अपने पूरे जेवर अपने पति को देती, उन जेवरों को पति एक अन्य व्यक्ति को देता है, पैसे उधार देता है, और वो व्यक्ति इस जरूरत के लिए पैसे उधार लेता है कि उसे कोई ट्रक खरीदना होता है, परंतु वास्तव में वो ट्रक नहीं खरीदता है। लेकिन जब ए जिसने पैसे उधार दिए हैं वो बी को पैसे की मांग करता है, 17 मई को वो पैसे की मांग करता है, तो बी कहता है कि आप 19 मई को आके पैसे ले जाना। तो चूंकि बी उसको 19 मई का टाइम देता है, ए इसके पैसे लेने के लिए दबाव डालता है, और जब बी के पास वो जाता है तो जहां बी ठहरता है वहां ए को बुलाता है और बाद में ए की हत्या हो जाती है। बी के ऊपर इसका एलिगेशन लगता है कि बी ने ए की हत्या कारित की है। तो यहां पैसे का दबाव जो बी के ऊपर पड़ रहा था, मांग का, उस कारण उसने ए की हत्या कर दी। ये कारण के रूप में पैसे की बात, पैसे की मांग कारण के रूप में इस प्रकरण में सुसंगत है। जबकि उसने उसकी हत्या कारित की
तलवार से मारा, साहस्य उसकी मृत्यु कारित किया। भले ही आशय अन्य धाराओं के तहत सुसंगत है, परंतु पैसे का उधार देना और उसकी मांग करना उसकी हत्या का कारण होना, इस प्रकार ये धारा उन तथ्यों को जो किसी घटना के घटित होने के कारणों को दर्शित करती है सुसंगत बताता है। इसी प्रकार अगर इस धारा के इलस्ट्रेशन को देखें तो यहाँ पहला वाला दृष्टांत बताया गया है कि प्रश्न यह है कि क्या काने खा को लूटा। यह तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य के लिए कि उसके पास धन है उल्लेख किया। आपको याद होगा बचपन में हम भी जब बाजार जाते थे तो हमारे मम्मी पापा हमसे बोलते थे पैसे को संभाल कर रखो, बार बार जेब में हाथ नहीं डालना, बार बार पैसे नहीं निकालना। या वो हमको देते थे तो छोटे नोट देते थे बाजार जाने के लिए। उसके पीछे भी कारण था कि अगर हम वो नोटों को प्रदर्शित करें, ऐसी भीड़ वाली जगह में प्रदर्शित करें, तो फिर किसी अन्य व्यक्ति को इस बात का कारण प्राप्त हो जाएगा और ऐसी भीड़ के मौके में उन्हें इस बात का अवसर प्राप्त होगा कि वो हमारी उस धन को लूट लेवे या हमारे उस धन को हमसे बेईमानी से उत्प्रेरित कर लेवे। इसी प्रकार इफेक्ट परिणाम के रूप में हम कोई भी तथ्य अगर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें तो न्यायालय इसको प्रस्तुत करने की हमें अनुज्ञा देगा और हम उस फैक्ट को सुसंगत होने के कारण न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। इसका इलस्ट्रेशन देखें तो प्रश्न यह है कि क्या काने खा की हत्या की है उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीपस्थ भूमि पर गुत्थम गुत्था बने हुए चिन्ह सुसंगत। ये जो गुत्थम गुत्था दोनों के आपस में टकराने के, दोनों के आपस में लड़ने बढ़ने के चिन्ह अगर जमीन में दिख रहे हैं तो वो ये दर्शित करने के लिए है कि दोनों की लड़ाइयों का इफेक्ट ये हुआ कि वो चिन्ह मौजूद है। आपने पिक्चरों में अक्सर देखा होगा कि जहां डेथ होती है वहां चौक से एक निशान लगा देते हैं और फिर बाद में फॉरेंसिक वाले डॉक्टर और वहां पड़ा हुआ खून आलूदा मिट्टी को जब्त किया जाता है और फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है और वो मिट्टी इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि यहाँ कोई व्यक्ति मरा था या यहाँ जो मिट्टी है इस मिट्टी में फलाने ग्रुप का ब्लड मिला था, ये ग्रुप मानव का है या जो भी है। फिर जो धार वाले हथियार जिससे मृत्यु कारित की गई उस हथियार पर लगा रक्त वो भी इस बात का परिणाम दर्शित करता है कि इस हथियार से मारा गया और मिट्टी जिस पर खून लगा वो इस बात के परिणाम करती कि कोई व्यक्ति की यहाँ चोट लगी थी और वो यहाँ गिरा था जिससे उसको खून लगा था। तो ये दर्शित करने वाले तथ्य भी सुसंगत है। ये किसी भी रूप में हो सकते हैं, विशेषज्ञ के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध केस है, उस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति की कुएं में लाश मिली और जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने उसकी मृत्यु कारित किया है उस व्यक्ति ने यह बचाव लिया कि इसने आत्महत्या कारित किया है। तो प्रश्न ये उठा कि क्या इसने मृत्यु कारित किया है या आत्महत्या कारित किया है। तो एक पक्ष ने यह दलील दी कि चूंकि ये कुएं में कूदा है इसलिए इसके पेट में पानी होना चाहिए, यदि इसने आत्महत्या किया है तो इसके पेट में पानी होना चाहिए। दूसरे पक्ष ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि जरूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु कारित होए पानी के अंदर तो उसके पेट में पानी जाए। यहां दोनों अपनी अपनी बात विशेषज्ञ तौर पर प्रमाणित करने के लिए प्रयास करते हैं। ये दोनों बातें न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इसलिए अनुज्ञा देता है क्योंकि वो इफेक्ट के रूप में सुसंगत है कि यदि कोई आत्महत्या पानी के अंदर डूब के करता है तो उसके अंदर पानी मिलना चाहिए शरीर के अंदर, या कोई विशेषज्ञ तथ्य ये कहता है कि सामान्यतः पानी के अंदर अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसके पेट में पानी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसे मारकर बाद में कुएं में फेंका गया है। तो ये दोनों दिए गए साक्ष्य परिणाम दर्शित करने के लिए सुसंगत है, इसके इफेक्ट बताते हैं। तीसरा इसमें अवसर बताया, ओकेशन में जब कोई घटना को घटित होने का अवसर मिलता है
या जब कोई व्यक्ति किसी घटना के घटित होने के लिए अवसर बनाता है, तो ऐसे तथ्य जो उस अवसर को प्रदान करते हैं, बनाते हैं सुसंगत। आप देखिएगा पिक्चरों में ऐसा बताते हैं कि एक व्यक्ति को दूध में विष देकर मारा जाता है, तो उसकी दिन भर की पूरी एक्टिविटीज काउंट की जाती कि वो कब क्या करता है, कैसे रहता है, कौन सा काम करता है, और शाम को वो सोने से पहले जाकर दूध पीता है। तो जो विलेन होता है वो शाम को सोने से पहले दूध पीने वाले दूध में विष डाल देता है। वो तो पिक्चर है, इसलिए उसमें उसी समय बिल्ली आ जाती, इसलिए दूध गिर जाता। अन्यथा अगर वो दूध कोई व्यक्ति पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर यही हम किसी जुडिशियल इलस्ट्रेशन में देखें तो ये बात अगर कोई ऐसा कार्य करे कि कोई व्यक्ति उसकी पूरी दिन भर की गतिविधियों पर ध्यान रखता है और शाम को जब वो सोने जाता है तब उसको सोने के पहले दूध पीने की आदत में उस दूध में अगर कोई विष मिला देता है तो ये वो अवसर हुआ। उसे इस बात का अवसर मिल गया कि उसने उस अवसर को, जब सामान्य तौर पर वो व्यक्ति दूध पीता है, उस दूध में विष मिला दिया। तो इस प्रकार ये तीनों चीज हमारे धारा 7 के अधीन सुसंगत है। हम पहले ही आपको दर्शित कर चुके हैं कि धारा 6 से लेकर 55 तक जो बातें सुसंगतता के रूप में बताई है, न्यायालय के समक्ष हम सिर्फ उन्हीं को प्रस्तुत कर सकते हैं। वही सुसंगत है क्योंकि एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है। यहां यह भी बताया कि अगर कोई वस्तु या कोई स्थिति जो किसी वस्तु की स्थिति को गठित करती है या उसके घटने का कोई संव्यवहार बनाने का अवसर प्रदान करती है तो वो भी एक तथ्य है, जैसा कि मैंने आपको पानी वाले केस में बताया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो परीक्षा में एक प्रश्न आता है, प्री की परीक्षा में, कि धारा 7 में जो का वाला दृष्टांत है कि एक अमुक व्यक्ति ने एक को लूटा, यह दृष्टांत किस आधार पर सुसंगत है। तो हमको इसका प्रसंग या अवसर, ये उत्तर होगा। इसी प्रकार खा वाला दृष्टांत की क्या काने का की हत्या किया और गुत्थम गुत्था होने के चिन्ह पाए गए थे, ये परिणाम के रूप में सुसंगत है। और तीसरा प्रकार विष देने वाला उदाहरण यह अवसर के रूप में सुसंगत है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यह धारा 7 हुई। हमारे अगले वीडियो में हम धारा 8 और 9 पढ़ेंगे। दोस्तों, इस कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में बहुत बड़ी आपदा आ गई है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि स्वदेशी अपनाएं, देश में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग उपभोग करें और बढ़ावा दें ताकि हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, इनको मदद मिल सके। हम एक दूसरे की मदद से ही अपने भारत को महान, प्रतिष्ठित और शक्तिशाली बना सकें।